हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एसओएल के न्यू एडमिशन्स 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और उस समय एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी। लेकिन अब लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब लास्ट डेट एडमिशन लेने की है 15 नवंबर। और आपको ये भी पता होगा इस बार एसओएल ने कुछ नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए थे। पहले एसओएल में सिर्फ 5 यूजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन होते थे डायरेक्ट बेसिस पे, जो थे बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के अंदर बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। लेकिन इस बार कुछ नए कोर्सेज भी ऐड किए गए थे। जैसे यूजी लेवल पे आप देखेंगे बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स ऐड किया गया था। इसके अलावा बीबीए ऐड किया गया था, बीएमएस ऐड किया गया था। और पीजी के लेवल पे एमबीए और जो लाइब्रेरी के दो कोर्सेज थे, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, ये कुछ कोर्सेज जो है एसओएल के अंदर नए लॉन्च किए गए थे। तो अब एसओएल के अंदर कौन से कोर्स में कितने एडमिशन हुए, टोटल कितने एडमिशन हुए हैं, एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अमर उजाला में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है जिसमें बीए और बीकॉम, जिसमें पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे, उसी के अंदर अभी भी काफ़ी सारे एडमिशन हो रहे हैं। और जो नए कोर्सेज है उसमें कम ही स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन लिया है। अभी टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 62,557 रजिस्ट्रेशन टोटल हो चुके हैं। और एडमिशन जिनका कंफर्म हुआ है, एडमिशन कंफर्म होने का मतलब क्या है, जिन्होंने फ़ी अपनी पेमेंट कर दी, फ़ी पे कर दी है और उनकी जो फ़ी रिसिप्ट आ गई है, उनका आई कार्ड आ गया है, तो उसको बोलते हैं कि एडमिशन जो है कंफर्म हो गया। तो 22,683 बच्चों का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। अब इसमें कोर्सेज वाइज देखें तो जो बीए प्रोग्राम है, पहले भी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे, अभी भी उसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। तो बीए प्रोग्राम के अंदर टोटल 13,734 स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हो चुका है। इसके बाद बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में 3,648 स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हो गया है। इसके बाद बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 2,980 और बीकॉम ऑनर्स में 1,539 स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और इंग्लिश ऑनर्स में सिर्फ और सिर्फ 679 स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हुआ है। इसके अलावा जो नए कोर्सेज लॉन्च किए गए थे उसमें जो एमबीए, आपको पता होगा जो एमबीए वाला कोर्स था उसमें तो कट ऑफ आएंगी, तो एमबीए वाले कोर्स में 2500 के आसपास स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। हालांकि एडमिशन कितने होते हैं वो तो कट ऑफ आने के बाद ही वहाँ पे डिसाइड होगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज थे उनमें काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया है। आप देखेंगे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में सिर्फ 53 एडमिशन अभी तक कंफर्म हुए हैं। इसी तरह से बीबीए में 32 एडमिशन कंफर्म हुए हैं। और बीएमएस में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 19 एडमिशन ही कंफर्म हो पाए हैं। ठीक है। तो अभी जो पहले से कोर्सेज चलते आ रहे थे बीए बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, उन्हीं में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है जो नए कोर्सेज हैं। हालांकि इन कोर्सेज के बारे में भी स्टूडेंट्स के पास जानकारी नहीं थी, हो सकता है इस वजह से स्टूडेंट्स ने कम यहाँ पे एडमिशन लिया हो। लेकिन जो पुराने कोर्सेज है उसी में अभी तक एडमिशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा, कुछ स्टूडेंट्स का एरर आ रहा है। तो उस केस में स्टूडेंट को क्या करना है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के एडमिशन में कोई इशू आ रहा है, फॉर्म फिल करने में कोई इशू आ रहा है, उनको क्या करना है, आपको आ जाना है एसएल की वेबसाइट पे जो है sol.du.ac.in। और यहाँ पे आप आएंगे, वेबसाइट के ऊपर ही आपको ये लिंक मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा वर्चुअल ऑनलाइन हेल्प डेस्क। ये यूजी एडमिशन्स के लिए भी है और पीजी एडमिशन्स के लिए भी है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल नंबर्स भी हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी गई है। आपको क्या करना है, जो भी जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो उस कोर्स के यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और ईमेल आईडी दी हुई है, ईमेल आईडी में आप उनको मेल करें, अपना इशू जो भी है वो उनके साथ उनको बताएं कि ये मेरे फॉर्म फिल करने में ये इशू आ रहा है, पेमेंट का इशू आ रहा है या फिर वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो जो भी इशू आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको उनको सेंड करो और जो भी आपके आईडी और पासवर्ड है उसको वहाँ पे मेंशन कर दें। इसके अलावा ऑफिस आवर्स के दौरान आप इनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हालांकि कॉल ये जनरली कम ही उठाते हैं। कॉल यहाँ पे टाइमिंग्स दी हुई है कि जो भी वर्किंग डे होगा उसमें 9:30 से लेकर 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जनरली आप ईमेल कर दें और हो सके तो कॉल पे ट्राई करें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि यहाँ पे रिप्लाई भी नहीं आता, उनके फॉर्म में इशू है, अभी हो रहा है, तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये आपका फ़ी पेमेंट रह गया है और एक केस है कि आपका फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप चाहें तो जो एक न्यू ईमेल आईडी से दोबारा से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन आप चाहें तो अभी वेट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 15 नवंबर है, तो अभी आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।